मूविंग एवरेज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इसके सही इस्तेमाल को और साथ ही ये भी बताएंगे अक्सर ट्रेडर इसके इस्तेमाल में कहाँ गलती करते हैं। और वीडियो के एंड में मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करके लेटेस्ट में किए अपने लाइव ट्रेड को भी आपके साथ शेयर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट लर्निंग एंड अर्निंग विद ट्रेडर्स एकेडमी। मूविंग एवरेज एक बहुत ही अंडर एस्टिमेटेड इंडिकेटर है क्योंकि अक्सर लोग बिना इसके सही कॉन्सेप्ट को समझे इस पे बेस्ड स्ट्रैटेजी को अप्लाई करने लगते हैं और उन्हें लॉस लग जाता है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है पहले आप इसके कॉन्सेप्ट को समझें। अगर आप किसी भी शेयर के प्राइस मूवमेंट को देखें तो आपने देखा होगा कि शेयर प्राइस हमेशा ऐसा ऊपर नीचे टाइप का मूवमेंट दिखाता है और कई बार हाई वॉलेटाइल डेज में ऐसा सडन हाई और सडन लो मूवमेंट भी दिखाता है, जिसके कारण अक्सर लोगों को ब्रेकआउट्स और क्रॉस ओवर दिखने लगते हैं। पर एक्चुअल में ये एक फॉल्स सिग्नल्स होते हैं जो किसी न्यूज़ या पैनिक के कारण बनते हैं। तो मूविंग एवरेज इन्हीं रैंडम अप्स एंड डाउन्स को कंसिडर करके हमें शेयर का एवरेज प्राइस बताता है, जिससे हम फर्दर सिग्नल्स की ऑथेंटिसिटी को वैलिडेट कर सकते हैं। मूविंग एवरेज का इस्तेमाल मेनली दो चीज़ों के लिए होता है, ट्रेंड कंफर्मेशन के लिए और ट्रेंड रिवर्सल कंफर्मेशन के लिए। जैसे अगर कोई ग्राफ देखें और अब इसमें मूविंग एवरेज प्लॉट करें तो ये रही आपकी मूविंग एवरेज लाइन। तो आप देख सकते हैं कई जगह पे शेयर प्राइस मूविंग एवरेज लाइन के नीचे है और कई जगह पे शेयर प्राइस इसके ऊपर है। तो जब शेयर मूविंग एवरेज लाइन के ऊपर होता है तो उसे अप ट्रेंड में माना जाता है, और वैसे ही अगर शेयर प्राइस मूविंग एवरेज लाइन के नीचे चल रहा होता है तो उसे डाउन ट्रेंड माना जाता है। और जब शेयर इस मूविंग एवरेज लाइन को ब्रेक करता है नीचे से ऊपर जैसे यहाँ पे, या ऊपर से नीचे जैसे यहाँ पे, तो उसे ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल माना जाता है। जैसे अगर इस पॉइंट पे देखें तो ट्रेंड डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड हो गया और इस पॉइंट पे अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड हो गया। पर यहीं पे अक्सर लोग गलती करते हैं और सिर्फ इसी बेसिस पे ट्रेंड को प्रेडिक्ट करके जब शेयर का प्राइस मूविंग एवरेज लाइन को नीचे से ऊपर की ओर कट करता है तो उसे बाय कर लेते हैं, और जब शेयर प्राइस मूविंग एवरेज लाइन को ऊपर से नीचे की ओर कट करता है तो उसे सेल का सिग्नल मान लेते हैं। पर अगर आप यहाँ पे देखें तो कुछ पता ही नहीं चल रहा, ये शेयर इतने कम समय में ही कभी अप ट्रेंड में चला जा रहा है तो कभी डाउन ट्रेंड में। ऐसे में इसको ट्रेड कर पाना बहुत ही मुश्किल है। देखिए, मूविंग एवरेज एक विचारधारा जैसा है, ये ज़रूरी तो है पर इसे आप एक स्ट्रिक्ट रूल बना के डायरेक्ट ट्रेडिंग में इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके लिए ज़रूरी है कि आप इसका इस्तेमाल एक सेकेंड टेक्निकल मेथड के साथ में करें, जिसके बारे में हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। पर उससे पहले हमें मूविंग एवरेज के टाइप्स और उनके करेक्ट यूज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। मूविंग एवरेज तीन तरह के होते हैं, सिंपल मूविंग एवरेज, वेटेड मूविंग एवरेज एंड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। जैसे अगर हमें 10 डे का सिंपल मूविंग एवरेज प्लॉट करना है तो हम उस शेयर के लास्ट 10 डेज की कैंडल को देखेंगे और फिर उनके क्लोजिंग प्राइस को ऐड करेंगे। उनको ऐड करने के बाद उन्हें 10 से डिवाइड कर देंगे तो हमें आज की मूविंग एवरेज वैल्यू मिल जाएगी। फिर अगले दिन का मूविंग एवरेज निकालने के लिए हमारे लेटेस्ट 10 कैंडल्स हो गए ये, और इसीलिए हम पीछे से एक दिन की वैल्यू को कम कर देंगे और लेटेस्ट कैंडल के क्लोज की वैल्यू को ऐड कर लेंगे, और इसी तरह से आगे के एवरेज निकाल के उसे प्लॉट कर देते हैं। और इन प्लॉट करे पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो लाइन बनती है उसे मूविंग एवरेज लाइन कहते हैं। अब मान लीजिए कोई सडन मूवमेंट आ जाता है शेयर प्राइस में और फिर हम उसके बाद सिंपल मूविंग एवरेज निकालते हैं तो भी हम देख सकते हैं कि मूविंग एवरेज में ज़्यादा चेंज नहीं आया, और यही सिंपल मूविंग एवरेज का ड्रॉबैक है कि वो सडन चेंजेस की कंडीशन में सही रिस्पॉन्ड नहीं करता। और इसका मुख्य कारण है कि ये हर दिन की वैल्यू को, चाहे वो करंट डे की वैल्यू हो या चाहे 10 दिन पहले की वैल्यू हो, वो सभी को इक्वल वेटेज देता है। और इसलिए हम ज़्यादातर वेटेड मूविंग एवरेज या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि इन दोनों को अलग अलग तरह से कैलकुलेट किया जाता है, पर फिर भी ये दोनों ही इंडिकेटर्स करंट डे की वैल्यू को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, और जैसे जैसे कैंडल पुरानी होती जाती है उसकी वेटेज कम करते जाते हैं। और इसी कारण से ये दोनों इंडिकेटर्स सडन प्राइस चेंज को भी बहुत ही एक्यूरेटली रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे इसको समझने के लिए एक ग्राफ खोलते हैं और सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज दोनों प्लॉट करते हैं तो हम देख सकते हैं कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन शेयर प्राइस के ज़्यादा पास होती है एज कम्पेयर टू सिंपल मूविंग एवरेज। इसका मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज मार्केट के चेंजेस में ज़्यादा एक्यूरेटली और जल्दी रिस्पॉन्ड कर रहा है सिंपल मूविंग एवरेज के मुकाबले। पर दोनों ही मूविंग एवरेज का अलग अलग यूज़ है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का इस्तेमाल शॉर्ट टर्म ट्रेड्स के लिए करते हैं या फिर जब मार्केट बहुत वॉलेटाइल हो तब करते हैं,
और सिंपल मूविंग एवरेज का इस्तेमाल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स करते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ज़्यादा ही सेंसिटिव साबित हो सकता है और फॉल्स सिग्नल दे देता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस पे बेस्ड स्ट्रैटेजी को। तो पहली स्ट्रैटेजी है क्रॉसओवर स्ट्रैटेजी। ये थोड़ी कम रिलायबल है क्योंकि ये थोड़े लेट सिग्नल्स जनरेट करती है, फिर भी इसको हम किसी और स्ट्रैटेजी के साथ कंबाइन करके अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। जैसे ये मैंने कैस्ट्रॉल इंडिया का ग्राफ खोला। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे जाके मूविंग एवरेज प्लॉट कर लेता हूँ। पहला मूविंग एवरेज है 50 डेज का और टाइप होगा एक्सपोनेंशियल। तो ये रेड कलर लाइन हो गई 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की। इसके बाद फिर से मैं एक और मूविंग एवरेज प्लॉट करूँगा और इस बार मैं 9 डेज का मूविंग एवरेज प्लॉट करता हूँ। यहाँ डाल दिया एक्सपोनेंशियल और इसका कलर कर दिया वाइट। तो अब आप देख सकते हैं दोनों मूविंग एवरेज की लाइन को। तो इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि इन दो जगह पे 1 और 2 वाइट लाइन रेड लाइन को क्रॉस कर रही है नीचे से ऊपर की ओर। तो ऐसी जगह पे जहाँ पे स्मॉल पीरियड की एवरेज लाइन हाई पीरियड की एवरेज लाइन को नीचे से ऊपर की ओर काटे उसे बाय सिग्नल माना जाता है, इसलिए ये दोनों पॉइंट्स हो गए बाय के। ऐसे ही जहाँ पे वाइट लाइन रेड लाइन को ऊपर से नीचे की ओर काटेगी उसे सेल सिग्नल माना जाएगा। मतलब ये 1 और ये 2 ये दोनों पॉइंट्स हो गए सेल पॉइंट्स। तो अब अगर प्रॉफिट देखें तो पहले आप बाय करेंगे 20 सितंबर की इस कैंडल पे यानी कि 126 पे अराउंड, और सेल करेंगे 4 दिसंबर की इस कैंडल पे यानी 137 पे अराउंड। मतलब आपका प्रॉफिट हो गया 9% प्रॉफिट 2.5 महीने में। फिर सेकेंड क्रॉसओवर देखते हैं। दूसरी बार बाय करेंगे यहाँ पे 31 जनवरी की कैंडल में एट 133 और सेल करेंगे 9 मार्च की कैंडल पे यानी 134 अराउंड। तो यहाँ पे आपको कुछ खास प्रॉफिट नहीं हुआ। तो यही इस स्ट्रैटेजी का ड्रॉबैक है कि ये लैगिंग इंडिकेटर है, मतलब इसके सिग्नल्स थोड़ी लेट जनरेट होते हैं। अगर ये हमें पहले सिग्नल कर देता तो हम इस ट्रेड में 154 पे सेल करके अच्छा प्रॉफिट कमा सकते थे। और इसीलिए मैंने कहा था कि मूविंग एवरेज का इस्तेमाल किसी एक दूसरे टेक्निकल इंडिकेटर के साथ कॉम्बिनेशन में करना चाहिए। तो चलिए मैं आपको एक मोर रिलायबल स्ट्रैटेजी बताता हूँ। टेक्निकल एनालिसिस मेनली 3 मेथड्स पे वर्क करता है: सपोर्ट रेजिस्टेंस, प्राइस पैटर्न एंड टेक्निकल इंडिकेटर जैसे मूविंग एवरेज। इन मेथड्स के बारे में डिटेल में हम अगले वीडियो में समझेंगे। फिलहाल तो इस स्ट्रैटेजी में हम मूविंग एवरेज का इस्तेमाल सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन के साथ में करेंगे। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। पहले हम अपना ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म खोल लेते हैं और चार्ट ओपन कर लेते हैं। ये हमने डेली चार्ट खोला हुआ है इन्फोसिस का। अब इन्फोसिस के इस चार्ट में सबसे पहले हमें एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इंडिकेटर लगाना है। तो यहाँ पे जाके मूविंग एवरेज पे क्लिक करता हूँ और जो टाइम पीरियड है उसे 50 डेज डाल देता हूँ और जो टाइप है उसे एक्सपोनेंशियल कर देता हूँ, क्योंकि मैं शॉर्ट टर्म में जनरली 50 डे पीरियड ही प्रेफर करता हूँ और लॉन्ग टर्म में 200 डेज। तो अभी में हम शॉर्ट टर्म के हिसाब से 50 डेज ही यूज़ करेंगे। अब जैसे कि देख सकते हैं कि ये अप ट्रेंड में चल रहा था, फिर ये यहाँ मूविंग एवरेज के नीचे आ गया और फिर डाउन ट्रेंड में चला गया। तो ये रिवर्सल शायद कोरोना के कारण था, पर हम लेटेस्ट कैंडल में फोकस करते हैं। तो ये जो ग्राफ है ये 24 अप्रैल तक का ग्राफ है, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग मैंने उसी दिन की थी और उस दिन मैंने इस शेयर में एंट्री भी ली थी। ये है आपकी लास्ट कैंडल, ये 24 अप्रैल की कैंडल है और मार्केट क्लोज होने के बाद की कैंडल है। पर मैंने शेयर को सुबह में बाय किया था 1 हफ्ते के लिए। तो चलिए पहले आपको स्ट्रैटेजी बता देता हूँ किस बेसिस पे मैंने इसे बाय किया था। सबसे पहली चीज़ जो मुझे इस पर दिखी वो थी ये 23 अप्रैल की ग्रीन कैंडल, जिसका क्लोज इस 50 डे मूविंग एवरेज लाइन के ऊपर था। फिर जब मैंने इन बॉटम्स को ज्वाइन करके एक लाइन ड्रॉ करी तो वो एक सपोर्ट लाइन जैसी ही लग रही थी, क्योंकि शेयर इस लाइन से 3 बार बाउंस हुआ। फर्स्ट टाइम यहाँ से, फिर सेकेंड यहाँ और थर्ड यहाँ से। और तीसरा कारण था ये रेजिस्टेंस लाइन। अगर आप देखें तो 1, 2, 3 और 4 बार कैंडल्स की शेडो इस लाइन को टच कर रही है। मतलब ये भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लाइन है और 23 अप्रैल की कैंडल ने रेजिस्टेंस लाइन को भी ब्रेक किया है। तो इन तीनों कारणों के चलते मैंने 24 अप्रैल को ये शेयर खरीदा एट द प्राइस ऑफ 665। तो मैंने इसे 1 वीक के लिए खरीदा था और मेरा टारगेट था 715। तो चलिए मैं अब आपको आगे का ग्राफ दिखाता हूँ। इन्फोसिस ने कल यानी कि 30 अप्रैल को मेरे टारगेट को टच कर दिया और मैंने इसे 715 पे सेल कर दिया 50 पॉइंट्स के प्रॉफिट के साथ। तो क्वांटिटी तो ज़्यादा नहीं थी,
पर फिर भी 7.5% का प्रॉफिट अराउंड 5 डेज में सेटिस्फाइंग है। पर आप खुद भी अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे इन्फोसिस का ग्राफ खोल के देख सकते हैं और चाहे तो इन सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन को ड्रॉ करके ट्रेड को क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो जैसे कि आपने देखा कैसे हमने 50 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, सपोर्ट लाइन और रेजिस्टेंस लाइन का इस्तेमाल करके एक छोटा सा प्रॉफिट कमाया, तो आप भी इसी तरह मूविंग एवरेज को किसी दूसरे इंडिकेटर के साथ पेयर करके उसे पुराने ग्राफ में बैक टेस्ट करें। और आपको भी अगर ऐसे कॉम्बिनेशन से कभी प्रॉफिट हुआ तो प्लीज़ कमेंट में शेयर करें।